दीपावली की रोशनी तो हर घर में जलती है, पर असली दिया वो है जो किसी के दिल में उम्मीद जला दे। कल टीम ने वही किया, ना किसी की शोहरत के लिए ना तालियों के लिए, बस इंसानियत के नाम पर चेहरे पर मुस्कान देने के लिए। टीम निकल पड़ी मिठाइयाँ और कुछ गिफ्ट लेके, तोहफे लेके। जहाँ लोग दीपावली पर घर सजाते हैं, वहाँ इस टीम ने किसी का जीवन सजाया है। कल का काम सिर्फ सेवा नहीं था, वो इंसानियत की जीत थी। दिलों की दिवाली किस तरह मनाई, वो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ गिफ्ट लेके पहुँचे, मिठाइयाँ बांटी, और किन लोगों को बांटी? ये टीम एक उम्मीद एक ज़रूरत जो है उन लोगों का इलाज करवाती है जो खुद से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं होते, दवाइयाँ खरीदने के लिए सक्षम नहीं होते। उनके लिए ये मदद करते हैं, उनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। और ये टीम लगातार पिछले कई वर्षों से जम्मू से ये सेवा कर रहे थे, पर इस बार अखनूर में भी ये सेवाएं दी गई। कुछ ऐसे पेशेंट थे जो इनके पास आते थे, जिनका दवाइयों का खर्च ये टीम उठा रही है। टीम ने सोचा क्यों नहीं इस बार दीपावली इन लोगों के साथ मनाई जाए। निकल पड़े वो हाथ मदद की ओर, तोहफे हाथ में लिए, मिठाइयाँ लिए, पहुंच गए उनके घर। सोचा नहीं होगा उन लोगों ने कि कोई हमारे घर आएगा। वो उम्मीद दिखी, वो खुशी भी दिखी उन चेहरों पे जब टीम पहुंची उनके पास। जब मिठाइयाँ बांटी गई, काफ़ी खुश दिखे वो चेहरे कि कोई आया हमारे साथ भी दिवाली सेलिब्रेट करने। ऐसी टीम को सल्यूट करना बनता है, और अप्रिशिएट जरूर करिएगा, वीडियो को साझा करिएगा। कुछ गिफ्ट लेके पहुंचे, मिठाइयाँ बांटी, दीपावली उन लोगों के साथ मनाई। आपको किस तरह से लगा ये प्रयास, एक उम्मीद एक ज़रूरत टीम का, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। वो जितना होगा शेयर भी करिएगा। सारी बात करते हैं टीम से। आइए, ये तस्वीरें जो आपने देखी, सुबह से ही टीम निकल गई उन परिवार वालों के पास जो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो पेशेंट जो इनके पास आते थे, कईयों का इलाज हो चुका है, कईयों का इलाज अभी भी चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं। एक उम्मीद एक ज़रूरत टीम जो है दोपहर को निकली थी कुछ सेवा देने के लिए। दीपावली पर्व जो है वो किस तरह मनाया, एक उम्मीद एक ज़रूरत टीम ने। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अप्रिशिएट करिएगा कि ऐसा नेक काम जो है ग्राउंड में, क्योंकि हम लोग अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली, पर एक उम्मीद एक ज़रूरत टीम जो है वो अपने पेशेंट, जो उनके पेशेंट उनसे मदद लेने के लिए पहुंचते हैं, उनके साथ हमने उनके वीडियोस नहीं निकाले, क्या कुछ दिया, वो तो जो मदद हो सकती थी वो टीम ने घर घर जाके। शाम के 7-8 बज चुके हैं, अभी वापस लौटे हैं, और आगे भी कुछ लोग हैं जिनके पास कार्तिक भैया जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कार्तिक भैया आपको, और सल्यूट करना चाहता हूँ कि दोपहर से ही हम साथ मिलके निकले थे। आपके वो पेशेंट जो आपसे मदद लेने के लिए पहुंचते हैं, आपने कहा था कि हम उनकी वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही जो देंगे हम दिखा सकते हैं, पर उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले तो शुभकामना देना चाहता हूँ। मोनू जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। इवन जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि दोपहर को जब मैं यहाँ पे आया था तब से आप मेरे साथ ही हो कंटिन्यूसली। आई थिंक 5-6 घंटे हो गए हमें ऑलरेडी बाहर, तो आपने पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है, तो उसके लिए मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है लोगों के पास टाइम का आ रहा है। जैसे हमारी टीम यहाँ बैठती है तो लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं टाइम की दिक्कत रहती है। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप यहाँ पे आए। और मैं शुक्रिया उन लोगों का करता हूँ जिन्होंने आज हमें सपोर्ट किया। जैसे मैं 2-3 नाम लूँगा। हमारा मुन्ना भाई है, मेरा क्लासमेट भी है कोड का। विकास है, मेरा क्लासमेट है, भाई है। तो उनकी मदद, सुबह से ही वो पीछे पड़े हुए थे कि कार्तिक जब भी जाएगा हमें फ़ोन कर लेना, हम भी सेवा लगाएंगे। तो मैं उनका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूँ। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इस चीज़ को शेयर किया, उन लोगों तक पहुँचाया। ज़्यादा फ़ोन तो नहीं आए, पर जिन्होंने भी सपोर्ट किया बड़ा अच्छा लगा। अब दिवाली तो आई होप सब घर में मना रहे हैं, बड़ी अच्छी से मना रहे हैं।
पर कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं हमारे जो हॉस्पिटल हैं, अभी हम हॉस्पिटल गए थे तो शायद वो डिस्चार्ज हो गए हैं घर के लिए। तो दिवाली सबके लिए एक जैसी नहीं होती। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो घर में बैठ के अभी बम फोड़ रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग उस कंडीशन में नहीं होते। तो ये हम हर साल करते हैं। जैसे जम्मू में तरुण भाई अपना बैठा हुआ है, तो पहले तो हम जम्मू में ही करते थे कि पेशेंट से मिलते थे हम। इस बार हमने अखनूर में भी कोशिश की है कि हम हर पेशेंट के पास पहुँचे, हर पेशेंट के घर जा सकें। इवन जैसे आपने अभी बताया कि रास्ते में मेरे 2-3 पेशेंट अभी रह चुके हैं, पर मेक श्योर कि चाहे 10 बज जाए मैं उनसे मिलके हुए ही जाऊंगा, उनके घर बधाई दे के ही जाऊंगा दिवाली की। तो होता कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं उनके घर गया, जो उनकी फीलिंग थी वो देख के मतलब मैं भी अंदर से कहीं ना कहीं खुश हो गया कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद एक जो पॉजिटिविटी थी उनके अंदर, वो मैं शायद वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊंगा। पर ये है कि अंदर एक सेटिस्फेक्शन है कि चलो कुछ अच्छा ही हुआ, उनको खुश देखा। क्योंकि यहाँ पे जब भी वो आते थे एक उदास चेहरा लेके, काफ़ी सारी चीज़ें, समस्याएं उनके अंदर होती थी। जैसे अगर मैं किसी की भी बात करूं, अगर फैमिली में कोई बीमार है तो वो उसकी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके घर जाके। इवन हमें भी यहाँ ही मिलते थे उनसे। आज घर गया तो वो काफ़ी खुश थे, और मेक श्योर कि जितना उन्होंने रिकॉर्ड किया मेरे लिए, मैं उसका शुक्रिया अदा ही नहीं कर पाऊँगा वर्ड्स में। कार्तिक जी क्या कहेंगे, शनिवार और एतवार के दिन जो है आपकी टीम लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ बैठ रही है, और बहुत सारे लोग भी जहाँ पेशेंट आ रहे हैं, डोनर किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम भी नहीं पहुँच पाते आपके पास, किस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह के डोनर आ रहे हैं? मोनू जी, पेशेंट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे आज भी अगर मैं बोलूँगा चक का केस आया हुआ है, पिछले संडे को आया था हमारे पास। तो पेशेंट हमारे पास बढ़ जा रहे हैं, डोनर उस तादाद में नहीं बढ़ रहे। आई डोंट नो कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, जहाँ कहाँ पे क्या गैप रह रहा है। शायद मेरे एंड से कोई गलती है कि शायद मैं आप तक नहीं पहुँच पा रहा, या मेरे एंड से कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पा रहा। पर ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो नहीं आ रही, यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं आ रहा। रेगुलर दवाई चल रही है। अखनूर के यहाँ पे 8 से 10 पेशेंट हैं जिनकी रेगुलर दवाई जा रही है, 15 दिन 20 महीने की, और वो कई दवाइयाँ 5,000 से ऊपर की भी हैं, 10,000 की भी हैं। तो वो रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं। अगर कोई आके जुड़ना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो मैं ज़रूर मोस्ट वेलकम करूँगा उसको। जैसे लास्ट टाइम कुछ इशू आते थे कि सर आपका अकाउंट नहीं है, हम नहीं डाल सकते, तो वो भी हमने फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल कर रखी है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं वहाँ जाके ही करने वाला हूँ, पेशेंट को ही देख के मैं सेवा करने जाता हूँ, तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, वो भी आ सकते हैं। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि एक उम्मीद एक ज़रूरत टीम जो है, आपने वो पेशेंट जो इनके पास पहुंचते थे मदद के लिए, जो अपनी दवाइयां एफर्ड नहीं कर सकते, अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, उनकी मदद के लिए आप सभी लोग जो है डोनर आते हैं, मदद करते हैं, एक ज़रिया बनती है। एक उम्मीद एक ज़रूरत जो टीम है, एक जरिया है उन लोगों तक पहुँचने का, उन लोगों की सेवा करने का जो खुद अपना इलाज नहीं करवा पाते पैसों की कमी से। टीम जो है लगातार भी जम्मू में काम कर रही है। अब अखनूर में वे ये बता दूं, हॉस्पिटल जो है हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके अंदर ही ये टीम बैठती है शनिवार के दिन और एतवार के दिन। समय जो रहता है 6 से 7 बजे का रहता है शाम के। कोई भी जो है पेशेंट है जो इलाज नहीं करवा सकता, वो तो पहुँचे ही पहुँचे। उसके साथ साथ डोनर लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप दान नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर तो आप कर ही सकते हैं। इतना तो फ़र्ज़ आप निभा सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं। किस तरह दीपावली मनाई एक उम्मीद एक ज़रूरत ने, लोगों से अपने पेशेंट जो थे इनके पास पहुंचते थे, उनके पास पहुंचे, उनको सेवा दी, मिठाइयाँ बांटी, उनके साथ खुशियाँ बांटी। आप भी बांटे खुशियाँ अपने रिश्तेदारों के साथ। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जहाँ डोनर है तो वो यहाँ आके मिल सकता है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है एक उम्मीद एक ज़रूरत टीम का, आप फ़ोन करके इनके कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। कोई डोनर यहाँ आके डोनेशन करना चाहता है, यहाँ आया। अगर ऑनलाइन करना चाहता, पहले इशू था कि अकाउंट नंबर नहीं था संस्था का, अब तो अकाउंट नंबर आ चुका है, वो भी मेंशन कर देंगे। आप उसमें भी डोनेशन डाल सकते हैं, जो कि अच्छे कार्यों के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है उस पैसे का। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, और जितना हो सकता है उतना डोनेशन करिए। इस दीपावली आप खुश रहें, आपके परिवार वाले खुश रहें, और एंजॉय करिए दीपावली। जी, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बार चाहे 2000 के पटाखे थोड़े कम ले लेना, पर एटलीस्ट जिनके घर दिवाली जो एफर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा है कि एक बच्चा है, उसका दिवाली मनाने का मन था किसी के, जिस भी पेशेंट के हम घर गए, पर उसका जब मैंने पटाखे देखे तो वो काफ़ी ही मतलब कम मात्रा में थे। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि चाहे 2000 के पटाखे कम ले लो, पर एटलीस्ट उनके घर भी दिवाली होनी चाहिए जो इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो सके तो। ये बड़ा अच्छा मैसेज जनाब, आप थोड़े पटाखे जो हैं कम लीजिए, कम थोड़ा सा खर्च करिएगा, ज़्यादा नहीं। सिर्फ एक पैकेट अगर आप कम कर देते हैं, वो वाला पैसा, एक पैकेट जो आप अनार खरीद रहे हैं, जहाँ कुछ भी खरीद रहे हैं, पटाखे कुछ भी, उसमें एक पैकेट अगर कम खरीदेंगे, वो वाला पैसा आप इस संस्था के साथ, जहाँ फिर ऐसा कोई शख्स जो एफर्ट नहीं कर सकता, जिसका इलाज होना है, जो बीमार है, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे भी जो है टीम को, इस संस्था को पैसे डोनेशन इसमें डाल सकते हैं अकाउंट में, ताकि ये जो पैसा इकट्ठा होता है वो इलाज में इस्तेमाल होता है, चाहे वो पेशेंट के दवाइयाँ हो, जहाँ और जो भी चीज़ें पेशेंट के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वीडियो को साझा करिए, एक अच्छा मैसेज है, दीपावली एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ। और होपफुली एक मैसेज देना चाहता हूँ, पटाखे आप चला रहे हैं तो सेफली उन पटाखों को उठाइएगा, इंजरी होने का डर रहता है, तो जितना हो सके ध्यान से पटाखे उठाइए, अपना ध्यान रखें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।